सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 का पार्ट 10 लेके। सो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस इस स्टोरी की बहुत डिमांड है और इसलिए गाइस मैं ये पार्ट लेके आ गया हूँ। और वैसे भी गाइस मैं कम से कम बहुत दिनों के बाद ये स्टोरी ला रहा हूँ। सो जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और आपके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और मैं ये स्टोरी लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वो जैकब होता है ना, वो कैसे भी करके उस पोर्टल से बाहर आता है। और गाइस जैकब बहुत ज़्यादा मतलब कि घायल और थका हुआ लग रहा था। और हम देखते हैं कि जो जैकब होता है ना, वो कहता है कि अब तो तू गया। और ऐसा कहकर मतलब कि अपने हाथ से एक बीम छोड़ता है, मतलब कि एक इतना पावरफुल एनर्जी का गोला बना के छोड़ता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो उस गोले से बच नहीं पाता है क्योंकि वो गोला बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो ज़मीन पे गिर जाता है। और गाइस जो जैकब होता है ना, वो भी ज़मीन पे आता है। और गाइस उसके मुंह से खून निकल रहा था गाइस, जैकब के मुंह से अभी भी। और हम देखते हैं कि जो जैकब होता है ना, वो कहता है कि चलो खड़े हो जाओ मित्सु, अभी तो लड़ाई और भी बहुत देर तक चलने वाली है क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता हूँ। तुम मेरे और सुमिरे के बीच में आए हो। और गाइस तभी जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि क्या। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि हाँ, ये हम दोनों के बीच में आ रहा है सुमिरे। फिर सुमिरे कहते हैं कि चुप रहो, मैं तुम्हें कभी पसंद करती नहीं थी और नहीं हूँ और ना ही कभी करूँगी। और गाइस जो जैकब होता है ना, ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। और गाइस ये बात सुन के गाइस पृथ्वी के और बाकी सारे लोग जैकब के ऊपर हंसने लगे थे। और गाइस जैकब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चुप रहो। और गाइस सिर्फ इतना ही बोलता है ना, उतने में गाइस जो बादल थे ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब कि गरजने लग गए थे सिर्फ इतनी आवाज़ से। और गाइस उसकी जो आवाज़ थी ना, वो पूरी की पूरी पृथ्वी पे गूंज रही थी। और गाइस सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ज़्यादा बोले तो जैकब उनको मार डालेगा, जैकब के हाथों उनकी मौत पक्की है। और जो जैकब होता है ना, वो कहता है कि सारी फसाद की जड़ ये मित्सु है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं इस मिस्सो को ही ख़त्म कर दूंगा। और गाइस जो वो होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गुस्से में था गाइस जैकब उस वक्त। और जो जैकब होता है ना, वो क्या करता है कि अपनी मतलब कि जो शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी थी ना, उनमें से मतलब कि उसके पास जितनी भी ताकतवर मतलब कि पावर अटैक थे ना गाइस, मतलब कि जितनी भी पावरफुल अटैक्स उनमें उनको यूज़ करता है। और गाइस वो मिस्सो पे हमला करता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो और भी ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी मिस्सो खड़ा होता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो उसको उसके ऊपर हमला करता है गाइस, जैकब के ऊपर। लेकिन जैकब जो होता है ना, वो थोड़ा पीछे हो जाता है गाइस, थोड़े पीछे। लेकिन गाइस वो पूरी तरह से गिरा नहीं था। और जो मिस्सो भी ये देख के चौंक जाता है कि इतनी ज़्यादा पावर जैकब को मिली तो मिली कहाँ से। और जो जैकब होता है ना, वो कहता है कि बस अब तुम गए। और गाइस जो जैकब होता है ना, वो मिस्सो को जैसे ही मारने वाला था, तभी बीच में एक बंदा आ जाता है और वो उस चीज़ को रोक लेता है गाइस, उस जैकब के उस अटैक को। और गाइस उस बंदे को देख के मिस्सो समझ जाता है कि ये कौन है। असल में गाइस मिस्सू ने उस प्लेनेट पे जिस मतलब कि उस यूनिवर्स के उस प्लेनेट पे जिस बीइंग को क्रिएट किया था, आप कह सकते हो कि जिस बंदे को क्रिएट किया था मिस्सू ने, ताकि वो किसी को मतलब कि कभी भी मिस्सू को उसकी ज़रूरत पड़े तब मिस्सू उसकी मदद ले सके। इसलिए मतलब कि उसने अपने 5 सोल्जर क्रिएट किए थे, उनमें से ही एक सोल्जर था। और गाइस उस बंदे के पीछे बाकी के 4 सोल्जर स्वॉर्ड लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि बस इतना ही दम है तुम में। और गाइस जो जैकब होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गाइस वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है गाइस, जो गाइस बहुत बक बक कर रहा था ना गाइस वो। और गाइस वो जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक से गाइस मिस्सो पे हमला करता है। और गाइस वो जो होता है ना, उनमें से एक सोल्जर उस स्वॉर्ड को आगे करता है। और गाइस वो जो हमला था ना, वो स्वॉर्ड के ऊपर मतलब कि जाके टकराता है। और जैसे स्वॉर्ड पे कुछ हुआ ही ना, बिल्कुल धुएं की तरह मतलब कि वो अटैक भी फेल हो जाता है।
और गाइस ये देख के गाइस वो थोड़ा डर जाता है गाइस कि उसे जैकब भी नहीं बचा पा रहा था गाइस। जैकब भी उसको मतलब कि उन 5 सोल्जर को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। और गाइस साथ में मतलब कि बड़ों भी थे, इसलिए उसको हराना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था गाइस। और जो वो बकबक करने वाला जो बंदा था ना, वो जैकब के कान में कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए इन लोगों को संभाल लो, बाद में हमारी सेना जब आएगी तब इनमें से कोई बचेगा नहीं। और गाइस जैकब जो होता है ना वो समझ जाता है, और गाइस जो जैकब होता है ना वो गाइस हंसने लगता है। और गाइस जो वो सोल्जर होता है ना गाइस, वो अपना एक हमला करता है, और गाइस जैकब बहुत ही मतलब कि बुरी तरह से ज़मीन पे गिरता है आसमान से। और गाइस जैकब के सिर से और बाकी सारी जगह से खून निकल रहा था, और लेकिन गाइस जैकब फिर भी हंसे जा रहा था, जैसे मानो कि इस हमले का जैकब पे कोई असर ही नहीं पड़ा गाइस। और वो जो 5 सोल्जर थे ना वो जैकब पे के ऊपर टूट पड़े थे। और गाइस जैकब फिर भी गाइस मतलब कि कुछ भी मतलब कि उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन था, वो था वो हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था। उसके ऊपर मतलब कि किसी भी मतलब कि कितना भी पावरफुल हमला किया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे मानो उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं है, जैसे वो इंसान ही नहीं है। और गाइस वो जो जैकब होता है ना वो कहता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो, लेकिन सिर्फ थोड़ी मिनट के लिए तुम सहम जाओ, बाद में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है ना, तुम्हारे ये सोल्जर भी मिस्सो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। और गाइस जो ऐसे ही वो सोल्जर की बात सुनता है ना गाइस, मिस्सो चौंक जाता है कि इससे मेरे सोल्जर के बारे में कैसे पता। फिर गाइस जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि तुझे इसके बारे में कैसे पता। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं चलता, लेकिन मुझे इस बारे में एल ने बताया है। और गाइस मिस्सो को पता चल जाता है कि ये एल कौन था। फिर जो एक्स होता है ना वो मतलब कि मन में सोचता है कि कहीं ये वही तो एल नहीं है ना जिसको हमने पिछली बार कुत्ते की तरह मार के भगाया था। फिर जो रे होता है ना वो भी मन में जैक एक्स से बात कर रहा था और कहता है कि हाँ हाँ ये वही है। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तुझे तो मैं, और गाइस ऐसा मन में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और जो वो मतलब कि बर्ड प्लेनेट के जो चीफ थे ना वो गाइस बर्डोग के सामने मतलब कि बर्डोग के पास जाते हैं गाइस, और कहते हैं कि बर्डोग की जय हो, बर्डोग की जय हो। फिर जो बर्डोग होते हैं ना वो उसकी तरफ देखते हैं, और गाइस वो जो चीफ होता है वो कहता है कि लेकिन वो पोर्टल क्या थी। गाइस बर्डोग जो होते हैं ना वो कहती है कि वो एक ऐसी पोर्टल थी कि वो एक पूरा यूनिवर्स मतलब कि पूरा का पूरा एक प्लेनेट है, वहाँ पे जाने के लिए ये पोर्टल है। असल में ये पोर्टल ऐसी है कि अगर वहाँ पे कोई गया तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बीइंग भी वहाँ से ज़िंदा बच के वापस नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि उस पोर्टल का राज ही यही है। उस प्लेनेट के अंदर कोई भी गया है तो आज तक ज़िंदा बच के वापस नहीं आया, क्योंकि उस प्लेनेट के अंदर कोई इंसान कोई जानवर है ही नहीं। असल में कोई ज़िंदा इंसान है नहीं, असल में सब लोग मुर्दे ही है। और वो मुर्दे कोई मामूली मुर्दों की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर के मतलब कि मुर्दे हैं। और वो मुर्दे अगर किसी पे लिपट जाए तो समझ लो उस बंदे की मौत पक्की है। और वहाँ पे एक मुर्दे नहीं बल्कि हज़ारों मुर्दे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों मुर्दे हैं। फिर जो वो चीफ होता है ना गाइस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, और गाइस वो कहता है कि जैकब यहाँ से वापस कैसे आया ये बंदा। फिर जो बर्डोग कहते हैं कि वो तो मुझे भी नहीं पता, वहाँ से वापस आने का रास्ता तो मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है जिससे वापस आया जा सकता है। असल में एक अंगूठी है जिसकी मदद से वहाँ से तुरंत वापस आया जा सकता है, वरना किसी और तरह से वहाँ से वापस आना पड़ता है। और जो दूसरा तरीका है ना वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो मुर्दे उस दूसरे तरीके से तो कभी बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक और पोर्टल है उस प्लेनेट के अंदर जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो मुर्दे उस पोर्टल के आसपास ही घूमते रहते हैं ताकि हम उस पोर्टल के बाहर ना जा पाए। तो फिर जैकब आया तो आया कैसे, या तो उसके पास अंगूठी होगी या तो वो उस पोर्टल से बाहर निकला होगा। फिर जो वो होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन कैसे। फिर जो बड़ों को होते हैं ना वो कहते हैं कि वो तो मुझे भी नहीं पता। और गाइस जो जैकब होता है ना वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया,
और गाइस जो जैकब होता है ना वो खड़ा होता है, और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि रुक जाओ। उनके सोल्जर्स को वो रोक देता है और कहता है कि ये लड़ाई मेरी है। और गाइस जो जैकब होता है ना वो कहता है कि ठीक है आ जाओ। और गाइस जो जैकब होता है ना वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत हील हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग फैक्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका था। और मिस्सो के अंदर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग फैक्टर था, जिससे वो बहुत जल्द हील हो सकता था। और गाइस जो मिस्सो था ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो चुका था, पूरी तरह से हील हो चुका था। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो जैकब और उसके बीच में बड़ी कड़ी टक्कर होती है। मिस्सो की पावर और जो जैकब की पावर है जैसे ही टकराती है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ तक कि वो दोनों मतलब कि इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे थे ना कि अगर ऐसे ही मतलब कि लड़ाई चलती रही ना तो वो पूरी जगह है ना वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और गाइस एंड टू एंड जो मिस्सू होता है ना वो गाइस बहुत ही ज़्यादा अपनी पूरी जान लगा देता है। उसको सिर्फ एक बात का याद डर था कि अगर जैकब जीत गया तो उसे सुमिरे को छोड़ना पड़ेगा। और गाइस मिस्सू यही तो नहीं चाहता था, इसीलिए गाइस उसने जैकब को ज़मीन पे लेटा दिया। और जो मिस्सू है ना उसके गले पे स्वॉर्ड रख दिया और कहता है कि बोलो क्या कहना चाहोगे जैकब इसके बारे में। और गाइस जो जैकब होता है ना वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और गाइस जैसे मिस्सू उसे मारने वाला होता है ना तभी पीछे से आवाज़ आती है कि रुक जाओ। और गाइस वो आवाज़ थी जैकब के डैड की, और वो कहते हैं कि मेरा बेटा पता नहीं कैसा भी हो लेकिन वो मेरा बेटा है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। और गाइस जो वो जैकब होता है ना वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइस जो वो मिस्सू को चिढ़ाने लगता है गाइस और कहता है कि क्यों डर गए क्या? तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी सुमिरे बचेगी नहीं, तुम्हारे ये लोग बचेंगे नहीं, क्यों? और गाइस मिस्सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो मिस्सू से मारने वाला था, लेकिन तभी जो जैकब होता है ना वो कहता है कि ज़रा ऊपर तो देखो। और गाइस जैसे मिस्सू ऊपर देखता है ना उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और गाइस बड़ों के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और वो सोल्जर भी देख के हैरान हो जाते हैं। और गाइस जो मिस्सो के पास जो स्पिरिट थी जो कि इनविजिबल थी वो भी देख के चौंक जाती है। बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन गाइस ये लोग जो देख पा रहे थे ना, जो जो लोग मिस्सो वो लोग वो बहुत ही दूर से भी मतलब कि बंदों को देख पा रहे, मतलब कि देख सकते थे। और जो इंसान बड़ों के मतलब कि प्लेनेट के लोग या फिर पृथ्वी के लोग, कोई भी लोग आप गिन लो, वो इतनी दूर नहीं देख पा रहे थे। और गाइस उसी को देख के गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अनबिलीवेबल, क्या है ये। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि यही है, यही है तेरी मौत का कारण मिस्सू। और गाइस जो जैकब होता है ना वो गाइस लेटे लेटे ही हंसने लगता है। और गाइस मिस्सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और गाइस वो मिस्सू जो होता है ना वो एक घूंसा जैकब के मुंह पे मारता है, और गाइस जैकब के और 2-3 दांत टूट जाते हैं। गाइस जो जैकब होता है वो कहता है कि मार ले मार ले, लेकिन एक बार वो पृथ्वी पे आ गई तो तू तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएंगे, तेरे ये सोल्जर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। और गाइस जो एक्स और रे होता है वो कहता है कि वो मन में कहता है कि जैकब तुझे लगता है कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जब हमारी असलियत के बारे में पता चलेगा, जब हम अपनी सेना बुलाएंगे, सेना तो छोड़ो, जब हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारी ये सेना भी नहीं रोक पाएगी। और गाइस जो रे होता है वो कहता है कि हाँ ये भी सही है। और गाइस वो दोनों ऐसा मतलब कि बोल के मतलब कि खाना खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। सो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ गाइस, जी हाँ गाइस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कि जो कैरेक्टर है इस परमैन चूज टू गर्ल इन लव का सबसे पावरफुल गाइस कैरेक्टर है ना गाइस, उसका मुझे नाम चाहिए गाइस, मुझे 2 नाम चाहिए गाइस। यहाँ का मतलब कि सबसे पावरफुल कैरेक्टर है ना उसका, और एक और है उसका नाम चाहिए गाइस। बहुत ही मतलब कि एक अच्छा सा नाम चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो, और गाइस बहुत ज़्यादा ताकतवर लगे ऐसा भी नाम होना चाहिए, क्योंकि गाइस परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सबसे पावरफुल कैरेक्टर का नाम मांग रहा हूँ गाइस। सो प्लीज़ गाइस कमेंट में बताइए गाइस कि आप कौन सा नाम सजेस्ट करेंगे। आप चाहे तो अपना खुद का नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस
ऐसा नाम होना चाहिए जो मतलब कि सूटेबल हो गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा ख़त्म करते हैं। सो बाय गाइस।